तो दोस्तों शुरू कर दे आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बिहार से, जहां पर बिहार गवर्नमेंट और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने वेंसडे को एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मोइन उल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को देने के लिए फॉर रीडेवलपमेंट, और ये होगा पटना में। दोस्तों यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये 30 साल की लीज पर बेसिकली से देंगे और इसके वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। 55 साल वैसे पुराना ये स्टेडियम है और क्योंकि इसका डेवलपमेंट होगा तो प्रोबेबली हमें फ्यूचर में चीजें अगर सही जाती है तो हाई प्रोफाइल मैचेस भी होते हुए यहाँ नजर आ सकेगी। और एटलीस्ट एक जो यहाँ पे 40,000 सीटों के साथ में रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल, छोटी मोटी इकोनॉमी जनरेट होना, बिहार को एक मेन मैप पर ले आने का काम जो है वो हो सकेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उड़ीसा से, जहाँ पर दाहा रिजर्वायर के लिए पैसे दिए गए हैं 62 करोड़ के इसके रिनोवेशन के लिए। तो दोस्तों भजन नगर टाउन के अंदर मौजूद है ये रिजर्वायर जो गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो ऐसे कुछ दिनों पहले मैंने एक और खबर दी थी कि उड़ीसा के अंदर कुछ और रिजर्वायर्स वगैरह की मेंटेनेंस सब होने वाली है। तो यहाँ पर बेसिकली ये पैसे खर्च किए जाएंगे डीसिल्टिंग के लिए। अब इतने सालों से यहाँ पर पानी जम रहा होगा डैम के पास, तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारी मिट्टी और सेडिमेंट्स जमा हो गए होंगे जिसकी वजह से गहराई कम हुई होगी, तो उसको निकाला जाएगा। इसके अलावा रोड जो है जो पहुंचता है रिजर्वायर तक उसको ठीक किया जाएगा, एक शॉर्टर रूट बनाया जाने वाला है। इसके अलावा एक पहाड़ है इस रिजर्वायर के पास में, उसको भी डेवलप किया जाएगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन बेसिकली उड़ीसा के फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। अगली खबर फिर से उड़ीसा से आ रही है, जहां पर इन्होंने लॉन्च किया है गोदवरीशा मिश्रा आदर्श प्राथमिका विद्यालय योजना, जो कि बेसिकली मॉडर्न प्राइमरी स्कूल टीचिंग देने के हिसाब से बनाया गया एक स्कीम है जो स्कूल बिल्डिंग्स जो एक्चुअल इंफ्रा होता है उसके ऊपर फोकस करेगा अक्रॉस ऑल पंचायत इन उड़ीसा। तो अगर देखा जाए तो बड़ा प्रोजेक्ट है कि 6,794 स्कूल्स है उड़ीसा के अंदर अलग अलग ग्राम पंचायत में। तो यहाँ पे स्कूल्स को तो डेवलप किया जाएगा, लेकिन साथ साथ कुछ हेरिटेज स्कूल्स भी है 100 साल से ज्यादा पुरानी प्री इंडिपेंडेंस एरा की, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 45 ऐसे हेरिटेज स्कूल्स है, बाकी तो नॉर्मल है। और जो एजुकेशनल पॉलिसी है, उड़ीसा की हिस्ट्री है, सब चीजों को देखते हुए इन प्रोजेक्ट्स को जो है अंजाम दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों आंध्र प्रदेश से, जहां पर वेंसडे को एक पॉलिसी अप्रूव हुई है टू प्रमोट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट एंड सर्विसेज सेक्टर बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्ट वर्थ 1,000 करोड़ रुपीज। और उम्मीद इससे है कि रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल 3,000 करोड़ का होगा ड्रोन्स के साथ में। तो दोस्तों आप जानते हो ड्रोन सब ऐसी टेक्नोलॉजी बनते जा रही है जो फ्यूचर में किसी भी देश के फ्यूचर को डिफाइन करेगी। इसकी वजह से ड्रोन कैपेबिलिटीज भारत के पास होना भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे देश की ड्रोन कंपनीज जितना दिखाती है उतना एक्चुअल में काम या कैपेबिलिटी लेकर आ नहीं पा रही है, क्योंकि अभी भी वो सब कुछ जो है बाहर से ही लेके आती है। इनफैक्ट सीधे सीधे मॉडल्स लेकर आकर जो है मेड इन इंडिया बोल के बेचती है। तो यहाँ पर ये सब चीजें ठीक करने की जरूरत है, एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि एक इमर्जिंग फील्ड है, सेटल्ड फील्ड नहीं है। तो होपफुली यहाँ पर ये नया पॉलिसी जो है इंडियन के अंदर के जो अच्छे ड्रोन कंपनीज है उनको प्रमोट करने में मदद करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है त्रिची से, जहाँ पे यहाँ के स्टेट हाईवेज डिपार्टमेंट ने कंप्लीट कर लिया है 4 लेन एक्सपांशन ऑफ क्रॉफर्ड रोड। तो बेसिकली त्रिची मदुराई नेशनल हाईवे के कुछ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को कनेक्ट करने वाला ये रोड था जिसकी वाइडनिंग का काम चल रहा था। तो 4 लेनिंग इसकी हो गई है और यहाँ पर एक ब्रिज बचा हुआ है, उसका काम अभी होगा वाइडनिंग का, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिज बनने में ज्यादा समय लगेगा। तो 1.4 किलोमीटर ऑफ द 1.6 किलोमीटर का रोड यहाँ पे बन गया है। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु के नंबा मेट्रो फेज 3 से रिलेटेड, जो कि कनेक्ट करने वाला है सरजापुर को हेब्बल से थ्रू सिटी सेंटर। और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पार किया है, जहाँ पर स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। तो यहाँ पर 36.59 किलोमीटर की ये लाइन होगी, सदर्न एंड नॉर्दर्न बेंगलुरु को कनेक्ट करेगी ये लाइन। डीपीआर इसका ऑलरेडी रेडी है जो स्टेट के सामने रखा गया था, और 28,405 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा बेंगलुरु के लिए, जिसको अप्रूवल दिया गया है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की जो ये मेट्रो लाइन कनेक्ट करेगी, तो यहाँ पर आउटर रिंग रोड, डेयरी सर्कल, बन्नागटा रोड, केआर सर्कल, हेब्बल लाइन, इनके ऊपर बने हुए जो अलग अलग लाइन भी है, पिंक लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, इनसे भी इंटरसेक्शंस बनाते हुए ये लाइन चलने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये हरियाणा से, जहाँ पर हिस्टोरिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो आप जानते हो कुरुक्षेत्र, पानीपत, कई ऐसे हिस्टोरिकल एरियाज है और स्पेशली कुछ एरियाज जो है वो महाभारत से जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक महाभारत सर्किट वो डेवलप करेंगे हरियाणा में, जहाँ पर करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, इन रीजन्स को डेवलप किया जाएगा। स्पेसिफिकली महाभारत को ध्यान में रखते हुए उस साइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, प्रेजेंटेबल बनाया जाएगा और एक स्टोरी की तरह एक टूर रूट चल सकेगा, जहाँ पर कहानी के साथ साथ जो है लोग एक्चुअल उन साइट्स को भी देख पाएंगे। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ सक्सेसफुल रूट्स चलाए हैं, जहाँ पर रामायण सर्किट के नाम से टूर्स चलते हैं, कृष्ण सर्किट्स के नाम से टूर्स चलते हैं, जिनके ऊपर 200 करोड़ इन्वेस्ट हुए और काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। तो अब यहाँ पे एक महाभारत सर्किट भी बनने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये आईटीसी से रिलेटेड, जो आप जानते हो देश के अंदर बिगेस्ट कंपनीज है, और उन्होंने कहा कि वो 8 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर पैसा लगाने वाले हैं अक्रॉस द कंट्री उनके मेक इन इंडिया एसेट्स को बेहतर बनाने के लिए। तो एक ही कैटेगरी में नहीं होगा ये, एफएमजी
FMCG, सस्टेनेबल पैकेजिंग, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, इन सब चीजों के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। 20,000 करोड़ का पैसा इसके अंदर लगेगा और बेसिकली अलग अलग मीडियम स्केल्स फैक्ट्रीज ये होंगी। पेपर बोर्ड्स, आप लोगों को पता ही होगा ITC किस चीज के लिए फेमस है, इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह बनाते हैं, लेकिन ITC का एक और बिजनेस है जहाँ पर वो स्टेशनरी का रॉ मटेरियल बनाते हैं, कार्डबोर्ड, पेपर बोर्ड, कवर्स वगैरह। तो उसका भी बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा है क्योंकि देश में अभी पैकेजिंग जो है बढ़ते प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज के साथ में नीड उसकी भी बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली उसमें भी वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो रजनी अग्रवाल पूछते हैं, आई थिंक वंदे मेट्रो इज ओनली यूज्ड टू कवर स्मॉल डिस्टेंसेस, राइट? बट दे आर कवरिंग होल मुंबई अहमदाबाद रूट व्हिच इज लॉन्ग सेक्शन। प्लीज क्लैरिफाई ऑन दैट। बाय द वे, लव योर वीडियोस। फर्स्टली थैंक यू। दूसरी बात तो यार देखो, मेरे को भी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि रेलवे इस वंदे मेट्रो को इतने लंबे रूट्स पे क्यों चला रही है। इनफैक्ट जब अहमदाबाद से भुज तक का भी जो रूट खुला था तो वो तकरीबन पूरे दिन का रूट है, सुबह से शाम तक का ट्रैवल है वो। तो मेरे को भी बहुत अजीब लगा था कि ऐसी ट्रेन जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, जिसमें सीट्स है सिर्फ, कोई स्लीपर या कोई ऐसे रिक्लाइन वगैरह नहीं है, कड़क वाली सीट्स है, वहां पे ऐसे ट्रेन को चला के क्या सेंस बनता है वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। और सिमिलर चीज यहाँ पे नजर आ रही थी। मेरे हिसाब से वंदे मेट्रो इस सबसे कंसेप्चुअलाइज की गई थी कि 100 किलोमीटर यानी 2 या 3 घंटे के डिस्टेंस पे एक ट्रेन बैक एंड फोर्थ कर सकती है बिजी रूट्स के ऊपर। अहमदाबाद वडोदरा रूट है जो ज्यादा दूर का नहीं है, मुंबई पुणे रूट है, मुंबई नासिक रूट है, ऐसे एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स और बाबू, क्या सोच के जो है इतने लंबे लंबे रूट्स पे इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक जो बेनिफिट दे रही है वंदे मेट्रो वो ये कि रुकती हर स्टेशन पे है, ज्यादा स्टेशन पे रुकती है कंपेयर टू वंदे भारत एक्सप्रेस। तो लोग इसे कर सकते हैं अगर वो चाहे तो एज पैसेंजर ट्रेन, लेकिन फिर उसके वजह से ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, दिन में एक ट्रेन चल पा रही है उसकी वजह से। तो यहाँ पर सवाल का जवाब मैं कम दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक एक्चुअल कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर जो चीजों मेरे को लग रही है कि ये रीजन हो सकते हैं, उस हिसाब से चीजें हो रही है। प्रोबेबिलिटी है कि अगर जैसे जैसे रेक्स बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ में ऐसे रूट्स पे ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो फिर रूट डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ट्रैवल करना है जो रूट के बीच का एक सेक्शन है, तो वहां पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि ट्रेन कहां से शुरू हो रही है, कहां तक जा रही है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ही कम है तो वहां पर चांसेस है कि वो ट्रेन आपके वैसे भी कुछ खास काम में नहीं आएगी। और स्पेशली AC ट्रेन जिसकी टिकट भी ज्यादा है, तो फिर वहां पे फिर बाद में बापू बोलेंगे कि रिएक्शन ठीक से मिला नहीं है, प्रमोशन जो है ठीक से हो नहीं पाया ट्रेन का। तो वो जो है अभी रेलवे ही क्लैरिफाई करेगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।